आपको मैं देख रहा हूँ कि अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जा रहे हैं, लेकिन ये जो अटेम्प्ट का चक्रव्यूह है, इसमें हर स्टूडेंट फँसता है। अभी मैंने मतलब अभी पिछले जब भी रिज़ल्ट आता है, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी रिज़ल्ट आता है, तो बच्चों को अभी तक जो भी एक्सपीरियंस है, उनको दो अपने रिज़ल्ट से ज़्यादा 2 लोग के रिज़ल्ट का इंतज़ार रहता था। एक शुभम भाई के, दूसरे यश पहाड़िया भाई का, ठीक है? और इसे किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो, आपको मैं देख रहा हूँ कि अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जा रहे हैं, लेकिन ये जो अटेम्प्ट का चक्रव्यूह है, इसमें हर स्टूडेंट फँसता है, चाहे वो यूट्यूबर हो या ना हो। और ये जो चक्रव्यूह है, ये इसमें अभी आप फँसे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? और हाँ, यहाँ का लोग मैं फँसा हूँ। भी स्टूडेंट, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 10 बच्चे हैं, तो केवल 2 बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो रहे हैं। 8 बच्चे ऐसे हैं, जो इसी चक्रव्यूह में फँसे हुए हैं। और उनके पास कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आता, तब उन्हें लगता है कि नहीं, अभी यश भाई भी है, वो कर रहा है और हमें भी करना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चक्रव्यूह में आप फँसने के बावजूद आप हर रोज़ लड़ रहे हो कि नहीं, अब की हो जाएगा, अब की हो जाएगा। वो कहीं न कहीं छोटी-सी मिस्टेक, अब मेरी आपसे पहले बात भी हुई थी, आपने कहा यार थोड़ी-सी मिस्टेक, अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप कैसे बताना चाहोगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको इस टाइम कैसे अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए, आप कैसे रख रहे हो? और क्या मोटिवेशन है कि आप कहते हो नहीं, अब की नहीं हुआ लेकिन अगली बार पक्का होगा, अभी जब जनवरी एग्ज़ाम में होंगे, तो क्या मोटिवेशन है? नहीं, सबसे पहले तो बच्चों से कहना चाहूँगा कि पहला अटेम्प्ट तो गोल्डन अटेम्प्ट रहता है। तो ट्राई यही करो कि आप पहले अटेम्प्ट में जी-जान लगा दो, क्योंकि अगर एक बार लूप में चले गए ना, तो आपको डिप्रेशन हुआ, एंग्ज़ायटी हुई, ये सब चीज़ें आना एक बार स्टार्ट हो जाएँगी अगर उस लूप में फँसे तो। तो पहले अटेम्प्ट में गोल्डन अटेम्प्ट रहता है, मतलब वो आप पहली-पहली बार पढ़ रहे हो तो इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। उस पहले अटेम्प्ट में जी-जान लगा दो, 12 घंटे पढ़ना हो 12 घंटे पढ़ो, क्योंकि आज अटेम्प्ट लग रहा है ना, तब याद आ रहा है कि उस पहले अटेम्प्ट में टाइम था, उस टाइम पे मेहनत बहुत ज़्यादा कर ली होती तो आज इस लूप में फँसा ही नहीं होता मैं। और बाकी बाई चांस आपको 1-2 अटेम्प्ट लग गए होंगे, कुछ बच्चे देख रहे होंगे। देखो, हार मानने वाली बात नहीं है। सीए मैं अब वीडियो में भी बोलता हूँ कि सीए एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है जो हमें सबसे पहले पहुँच खत्म करनी है। मैराथन है, सबकी अपनी-अपनी स्पीड है, एंड में हमें सिर्फ अपने गोल पे पहुँचना है। और यकीन मानो सीए बन जाओगे ना, तो मतलब शुरू में इनिशियल पैकेज में थोड़ा आता है अंतर। बाकी मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं पैकेज वगैरह के बारे में बात करूँ, उतनी नॉलेज है नहीं मेरे को अभी। बट हाँ, मैंने अपने सर वगैरह से टोस्ट वगैरह, मतलब जो और भी भैया वगैरह सीए वगैरह बन गए हैं, उनसे भी पूछा है। तो सीए बनने के बाद जब आप ऑफ़िस में चले जाते हो ना, तो सिर्फ इनिशियल पैकेज के अंदर आता है, बाकी फिर बिल्कुल नॉर्मल माहौल हो जाता है अंदर का। मैटर करता है तो आपको काम आता है कि नहीं आता है, वो चीज़ मैटर करने लगती है। ये सोचो कि मेरे स्वप्निल पाटनी सर की बात आज तक याद रखता हूँ कि अटेम्प्ट ना, आपको अटेम्प्ट लग रहा है ना, थोड़े से कुछ तो आप हो जाओ कि आपको अटेम्प्ट लगे हैं, यानी आप और लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। जिन लोगों ने पहली बार में निकाला है ना, उनको फेलियर फेस करने का बिल्कुल भी अंदर वो नहीं है, क्या कहते हैं, आदत नहीं है। और जो लोग इंटर में अटेम्प्ट में फँसे हुए हैं, उनको अंदर से ये पता है कि मैं ऊपर भी गया हूँ और मैं नीचे भी आ गया हूँ। अगर आगे चल के लाइफ में मैं दोबारा कभी नीचे भी ऐसी सिचुएशन में आ गया कि जब मुझे लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा हो आगे का, तो मैं दोबारा उठने की हिम्मत रखता हूँ। मैंने पहले भी लाइफ में किया, दोबारा भी करूँगा। ये चीज़ इंटर सिखा रहा है, ये चीज़ मेरे को लाइफ टाइम याद रहने वाली है। तो ऐसा एक पड़ाव है हमारी लाइफ का, और अगर हार के पीछे हट जाओगे तो 2 साल बाद, 5 साल बाद गिल्ट बनाओगे कि उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया था, काश उस टाइम पे 1 अटेम्प्ट और दे लिया होता या 1 साल और बर्बाद कर दिया होता। मतलब ऐसे 1 साल और दे दिया होता तो आज मैं और अच्छी लाइफ हो सकती थी। वो गिल्ट मुझे 5 साल बाद ना आए, इस चक्कर में मैं अभी लगा हुआ हूँ मेहनत करने के लिए। यह वही बात है कि अप डाउन तो सबकी लाइफ में आते हैं। बस ये डिपेंड करती है कि आप ब्रेक के डाउन देखना चाहते हो, फ्यूचर का डाउन देखना चाहते हो। हाँ। अभी का डाउन देख लोगे तो भाई फ्यूचर में सिर्फ अप देखना पड़ेगा, और डाउन भी आ जाएगा तो अंदर हिम्मत होगी कि दोबारा अप पे ले जाएँगे। सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो। तो आई थिंक आपकी बात का यही मोटिव है कि अभी भी लड़ते रहो, क्योंकि अगर डाउन आ रहा है तो इसका मतलब बहुत ही खतरनाक आप आने वाला है। जितनी गहरी ढलान होती है, उतनी अच्छी ऊँचाई मिलने वाली होती है।